जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान, ध्यान और साधना के लिए आते हैं। महाकुंभ 2025 में हम उन अद्भुत अनुभवों और आयोजनों पर चर्चा करेंगे जो हमें इस पवित्र अवसर पर देखने को मिलेंगे। महाकुंभ का आयोजन 2025 में प्रयागराज में होने वाला है। यह आयोजन 15 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 15 फरवरी 2025 तक चलेगा। इन 30 दिनों के दौरान हर दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी आस्थाओं को मजबूत करेंगे, पुण्य प्राप्त करने और भगवान के दर्शन के लिए जुटेंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 के दौरान विशेष पूर्व शाही स्नान की तिथियां निर्धारित की गई है, जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी, महाशिवरात्रि 25 फरवरी और बसंत पंचमी 10 फरवरी। इन खास दिनों में विशेष रूप से शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा, जहां करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए उमड़ेंगे। प्रमुख आकर्षण: पहला, स्नान और तर्पण। महाकुंभ में स्नान का महत्व अत्यधिक है, खासकर शाही स्नान के दिन जब भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नदियों में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, साधु संतों की उपस्थिति। महाकुंभ में लाखों साधु संत अखाड़े एकत्र होते हैं। यहाँ पर विभिन्न साधु संप्रदायों के साधु अपनी साधना करते हैं। श्रद्धालु इन साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। तीसरा, धार्मिक प्रवचन और ध्यान। महाकुंभ में धार्मिक प्रवचन और ध्यान के कार्यक्रम भी होते हैं, जहां प्रसिद्ध संत, धर्मगुरु और आचार्य अपने उपदेश देते हैं। यह प्रवचन न केवल आस्थावन है श्रद्धालुओं के लिए होते हैं, बल्कि वे समाज के जीवन के उद्देश्य, धर्म और अध्यात्म के महत्व पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं। नौका विहार और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ में संगम तट पर नौका विहार का आयोजन भी होता है। यहाँ श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में नाव की सवारी करके आस्था की यात्रा पर निकलते हैं। साथ ही महाकुंभ के दौरान पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिनमें नृत्य, संगीत और भजन कीर्तन होते हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या। प्रयागराज का महाकुंभ विश्व भर में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। 2025 के महाकुंभ में अनुमानित रूप से 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना है। यह संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है और यह आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अद्भुत नज़ारे और अनुभव। पहला, संगम तट का दृश्य। संगम स्थल पर जो दृश्य होता है अविस्मरणीय होता है। यहाँ पर श्रद्धालु, साधु संत और अखाड़े के लोग एकत्र होते हैं।
एक तरफ गंगा की शांत लहरें और दूसरी तरफ भक्तों की भीड़। यह दृश्य एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। साधु संतों की अद्वितीय साधना। महाकुंभ के दौरान आप साधु संतों को ध्यान और साधना में लीन पाएंगे। उनका साधना का दृश्य बहुत प्रेरणादायक होता है। इन संतों का जीवन हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। रात्रि का आकर्षण। महाकुंभ की रातों में भी उतनी ही खूबसूरती होती है। संगम तट पर दीप मालिका जलती है और आसमान में रोशनी की एक अद्भुत छटा होती है। यह दृश्य भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कराता है। समुदाय और एकता का अनुभव। महाकुंभ के विभिन्न राज्यों और देशों के लिए लोग एकजुट होते हैं और एक ही भावना से यहाँ आते हैं, और यह अनुभव न केवल आत्मिक शांति बल्कि मानवता के एकता का प्रतीक है। निष्कर्ष। महाकुंभ 2025 न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को बेहतरीन समाज के लिए कुछ करने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ का प्रत्येक दृश्य, हर एक अनुभव हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान जो अद्भुत नज़ारे होते हैं, वे न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से उत्तेजित करते हैं, बल्कि हमें मानवता का एकता भी भावना से भर देते हैं। इस बार महाकुंभ में आने वाले अवसर ना चुके और इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय श्री राधे। अगर आप महाकुंभ से जुड़े और भी विशेष जानना चाहते हैं कि इसकी क्या महिमा है, स्नान की क्या महिमा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।